Good morning, students. Welcome to our online classes. Hello, class 10. This is your bio class. And in this class, we are going to discuss about some important points that is belong to hybridization. Right, students? तो इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिफरेंट मतलब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी को डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है. हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और यह भी आपको डिस्कस करके बताया था कि व्हाट इज द मेन यूनिट ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी का मेन यूनिट क्या है एंड हाउ that unit is responsible for the transmission of characters. Right? Now, in this class, we are going to discuss about the hybridization. है ना? Hybridization क्या है? Hybridization it means that the cross breeding between the two parent organisms having two distinct and desired characteristics. यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दो पेरेंट प्लांट्स के बीच जो है वह क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म कराते हैं. दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म कराते हैं जिन दो ऑर्गेनिज्म के पास दो डिस्टिंक्ट डिफरेंट बट डिजायर्ड कैरेक्टर होता है. एंड फॉर व्हाट इज द मेन ऑफ दिस प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन. मेन एम क्या है? एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू गेट द मोर डिजायर्ड कैरेक्टर कैरिंग ऑफ स्प्रेंस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग मोर एंड मोर बेनिफिट्स, है ना. एंड हेंस वी आर परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस दैट इज काउंटेड एज हाइब्रिडाइजेशन. हम लोग इसको एक उद्देश्य से लेकर चलते हैं ना, तो ये इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस एम को फुलफिल करने के लिए वी आर डूइंग दैट प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन. एंड बिफोर डूइंग दिस वी हैव टू पुट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर माइंड, दैट इज वी हैव टू एडॉप्ट दोज प्लांट्स हु आर प्योर, होमोजाइगस एंड हैव द लॉट ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स. इस हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें ऐसे पेरेंट प्लांट को चूज करना होता है दैट इज होमोजाइगस. ठीक है. होमोजाइगस इट मींस दैट द कैरेक्टर दैट वी हैव टू ट्राई टू obtain the desired characters in that parent. The representation of that particular character is by the unit having similar information, same information, that is counted as homozygous. यानी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कराने के लिए कम से कम कितने जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2 जीन्स चाहिए होता है एक सिंगल कैरेक्टर को अपियर कराने के लिए, और दोनों जीन्स एक जैसे हो तो उसको हम लोग कहते हैं प्योर पेरेंट्स. ठीक है. एंड दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज होमोजाइगस. जैसे मान लीजिए कि एक सिंगल कैरेक्टर है कलर ऑफ फ्लावर, है ना. किसी का कलर फ्लावर का होगा व्हाइट, तो उस व्हाइट कलर की अपीयरेंस के लिए जिस जीन को रिक्वायर्ड किया जाए, रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, बोथ ऑफ जीन्स हैव द सेम इंफॉर्मेशन दैट इज व्हाइटनेस. डब्ल्यू हमने जीन्स को रिप्रेजेंट कराया है एक जो है कैरेक्टर को, अपने कैरेक्टर जिस तरह से मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि हम लोग सपोज कर लेते हैं वेरिएबल कैरेक्टर्स को, वेरिएबल न्यूमरल्स को. दो तरह के न्यूमरल्स आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल. जस्ट लाइक दैट हम लोग एक वेरिएबल कैरेक्टर को अडॉप्ट करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म. एंड बोथ ऑफ द जीन्स having same information, then that type of parent is counted as homozygous. तो homozygous parent को हमने वहां पर चुनना है. नेक्स्ट प्रोसेस कहता है कि then we must have to ensure that the particular parent plant does not carry any type of disease. It means that the parent plant must be healthy.
यानी वो पेरेंट प्लांट हेल्दी भी होना चाहिए, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए एडॉप्ट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द पेरेंट प्लांट। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स चुने जाते हैं, ऐसे पेरेंट प्लांट्स चुने जाते हैं जिसमें कि हम लोग इजीली उसके सेक्स ऑर्गन्स को डिटेक्ट कर सके। अच्छा चलिए, इसके बाद है कि इसे हम लोग अपने विल पावर के अकॉर्डिंग जो है वह क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करवाएंगे। तो वो जो है आपको डिजीज फ्री होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। व्हाट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन? व्हेन वी आर एडॉप्टिंग द प्लांट्स, then we are cross breeding among these pure parent plants, pure organisms. Then the new offsprings are produced, and the new offsprings that are obtained from the cross breeding among the parent plant, the parent organisms, is known as F1 generation. यानी वह ऑफस्प्रिंग जो किसी पेरेंट प्लांट के क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू हमें गेन होता है, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए कुछ चीजों को जो है और भी ध्यान में रखना जरूरी होता है कि अगर प्लांट को हम लोग चुन रहे हैं तो इसमें पॉलिनेशन हमारे विल के अकॉर्डिंग हो। उसमें हमने आपको बताया था कि इससे यह तभी संभव है जबकि वह प्लांट जो है वह कैसा हो, वह बाइसेक्सुअल प्लांट हो, ताकि उसके दोनों ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक साथ मैच्योर हो जाए। ठीक है, अब F1 जनरेशन आपको गेन हो गया। अब F1 जनरेशन के बाद आता है दैट इज सेकेंड फीलियल जनरेशन। सेकेंड फीलियल जनरेशन क्या है? सेकेंड फीलियल जनरेशन में एक ऐसा जनरेशन है जो offsprings obtained from the cross breeding between the offsprings obtained from F1 generation। यानी हमें F1 जनरेशन के दो पेरेंट प्लांट्स को चूज आउट करना है और इन्हीं दो पेरेंट प्लांट के बीच अगर क्रॉस ब्रीडिंग होती है F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स के साथ, तो उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग गेन होता है उसको हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन या सेकेंड फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन को हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन और सेकेंड फीलियल जनरेशन जो होगा उसको हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपका कि ये सेकेंड फीलियल जनरेशन हमने ऑब्टेन करना है। पहले पास क्रॉस पेरेंट प्लांट को चुनना है, उसमें क्रॉस ब्रीडिंग होगी, उससे नए ऑफस्प्रिंग्स गेन होंगे, उसको हम कहेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और फर्स्ट फीलियल जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को जब हम चूज करेंगे और उसी में से दो ऑफस्प्रिंग्स के बीच जब हम क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म कराते हैं, तो ऐसे क्रॉस ब्रीडिंग को हम लोग कहते हैं, ऐसे क्रॉस ब्रीडिंग से हमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन होगा दैट इज काउंटेड एज सेकेंड फीलियल जनरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, अब ये क्या है? कहता है कि when the hybridization process performed by just adoption of single pair of contrasting characters, single pair of contrasting characters is known as monohybrid inheritance। For example, अगर एक प्लांट के पास व्हाइट फ्लावर है, फ्लावर के नंबर ऑफ पेटल्स या फ्लावर के पेटल्स का शेप एंड साइज या फ्लावर का साइज, दैट डजंट मैटर। हम एक चीज चुन लेते हैं दैट इज द कलर ऑफ फ्लावर। सपोज दैट कि एक फ्लावर का कलर कैसा है? एक फ्लावर का कलर है व्हाइट, ठीक है, और दूसरे का कलर है पिंक। ठीक है, तो इसमें व्हाइट कलर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और
जो है आपको पिंक कलर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बीच हमने क्रॉस ब्रीडिंग करानी है। और ब्रीडिंग आप जानते हो कि ब्रीडिंग इज ओनली पॉसिबल अमॉन्ग द सिमिलर स्पेसीज। स्पेसीज का भी वही डिफिनेशन है। स्पेसीज का डिफिनेशन आपको याद है ना कि स्पेसीज ऐसे लिविंग क्रिएचर्स का ग्रुप होता है जो आपस में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। तो ब्रीडिंग प्रोसेस केवल सिमिलर स्पेसीज के बीच होगा। बस इन दोनों के बीच डिस्टिंक्ट कैरेक्टर क्या है कि एक के पास पिंक फ्लावर है और दूसरे के पास व्हाइट फ्लावर है। जैसे हम लोग रोज में देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आते हैं, तो बस रोज को ही मान लीजिए कि एक का फ्लावर कैसा है, व्हाइट है और दूसरे का पिंक है। अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग केवल इस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर कराते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस समझ में आया कि हमने जो है केवल एक सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस ब्रीडिंग कराई, तो इसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज दैट डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस। डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड को हमने देख लिया, अब डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डाइहाइब्रिड कहता है, ठीक है, कि व्हेन क्रॉस ब्रीडिंग अमॉन्ग डाइहाइब्रिड किसको कहेंगे, तो जिसमें एक पेयर टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे। टू पेयर्स, अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाए टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अगर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब देखिए ये दो कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे हमने कहा कि एक में हमने दिया कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, तो दूसरे कैरेक्टर में हम ले सकते हैं शेप ऑफ फ्लावर। क्या ले सकते हैं, शेप ऑफ फ्लावर। अब हमें ऐसे प्लांट को चुनना है जिसका फ्लावर भी डिफरेंट डिस्टिंक्ट, मतलब फ्लावर का कलर भी डिफरेंट कैरेक्टर का हो, डिफरेंट कैरेक्टर कैरिंग हो और उसके साथ उसके शेप्स भी डिफरेंट हो। ठीक है, किसी का बड़ा हो किसी का छोटा हो। ठीक है, तो एक का हो सकता है कि मे बी कि इसका फ्लावर का कलर क्या है, व्हाइट है ना, व्हाइट, और उसका शेप है लार्ज, सॉरी साइज, शेप नहीं कह सकते, साइज कह सकते हैं, साइज। एक का है जो व्हाइट है, दूसरे का है लार्ज। चलिए व्हाइट लार्ज के साथ हम ले सकते हैं, इसमें इसका कलर हो जाएगा पिंक और इसके अनदर जो कैरेक्टर हो जाएगा है ना, वह हो जाएगा स्मॉल। अब इन दोनों दो कैरेक्टर को लेकर इन दो प्लांट्स के बीच अगर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म कराया जाए टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइहाइब्रिड। सिंगल कैरेक्टर को लेकर कराया तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, और डबल पेयर को लेकर कराया, दो पेयर को लेकर कराया तो इसको हम लोग कहेंगे डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस। ऐसा आप लोग देखेंगे जो नॉर्मली जिस प्लांट का जो प्लांट आपके आसपास अवेलेबल हो और जिसमें वायलेशंस ऑफ कैरेक्टर्स हो, हम लोग उसी को चूज आउट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
रेस्ट ऑफ जो आपके दिमाग में जो कल बताया गया था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, उस प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग आप चुनेंगे कि और क्या क्या कैरेक्टर हमें किसी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करना हो तो हम करेंगे। एंड द नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड के लिए सेपरेटली किया गया है डिफरेंट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स को लेकर, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।